होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। ऐसा देखा गया बच्चों कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो हमारा जो इंड्यूस करंट है वो प्रोड्यूस हो जाता है, या इंड्यूस करंट की जो प्रोडक्शन है वो देखी जाती है। इस फिनोमिना को, हाँ जी, इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमिना को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सपेरिमेंट, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। एक इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, उसके बारे में हम बच्चों बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि द जनरेशन ऑफ करंट ड्यू टू मूविंग मैग्नेट। अगर आप मैग्नेट को मूव करोगे या आप नेबरिंग कॉइल को मूव करोगे तो आपका जो करंट है उसकी प्रोडक्शन होगी, उसकी जनरेशन होगी। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसका हमें ऑब्जर्वेशंस भी करनी है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। उसके ही साथ वी नीड टू स्टडी द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। ओके, सो टेक अ कॉइल ए बी एंड कनेक्ट गैल्वेनोमीटर टू इट। जैसे आपको दिख रहा है मेरे पास ये एक कॉइल है, मान लो मैंने इसे नाम दे दिया ए बी। सिमिलरली फॉर दिस वन, आपने कहा कि मेरे पास एक कॉइल है ए बी एंड कनेक्ट गैल्वेनोमीटर टू इट, और उसके साथ आपने एक गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्ट कर दिया। सम ऑब्जर्वेशंस आर, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन आपकी देखी गई इस केस में, उनके बारे में हम ध्यान देते हैं। पहला है टेक मैग्नेट एंड मूव नॉर्थ पोल टूवार्ड्स एंड ए। मैग्नेट लीजिए और इस नॉर्थ पोल को ए एंड के पास लाइए। जैसे ये फिगर है, ये जो फिगर है आपकी वो ए पॉइंट को इंडिकेट कर रही है। मैंने कहा एक मैग्नेट लीजिए और नॉर्थ पोल को आप, जो आपका नॉर्थ पोल है उसको ए एंड के पास लाइए। bring the north pole towards the end A, then the galvanometer show deflection in one direction। तब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो एक डिफ्लेक्शन या एक डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है वो दिखाता है। डिफ्लेक्शन समझते हो बच्चों? हाँ जी, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो आपकी गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल है वो एक तरीके से हिलती है, वो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है या वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पहला क्या है, टेक अ मैग्नेट एंड मूव नॉर्थ पोल टुवार्ड्स एंड ए, द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। जैसे कि ये वाला केस है। ये सेकंड केस क्या है बच्चों आपका, नाउ मूव मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब आप अपने मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाइए। नाउ मूव मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वन। जो गैल्वेनोमीटर है हमारा वो डिफ्लेक्शन दिखाता है पर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब मैंने कहा पहले केस में इधर डिफ्लेक्शन थी तो अब डिफ्लेक्शन इधर की तरफ होगी। ठीक है, पहले केस में बच्चों हमारा जो गैल्वेनोमीटर था वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है सिमिलर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी कीप मैग्नेट फिक्स्ड एंड मूव कॉइल। ठीक है बच्चों, पहले दो पॉइंट्स में हमने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, कि एक बार आप मैग्नेट उसके पास लेकर के गए हैं। पहले केस में आप अपनी कॉइल ए बी के पास मैग्नेट को लेकर के आए हो। दूसरे केस में आप अपने मैग्नेट को कॉइल ए बी से दूर लेकर के गए हो। तो दोनों ही सिचुएशन में आपने अपना जो मैग्नेट है उसको मूव किया है। तो वो कहता है कि कुछ ऐसा हो कि हम मैग्नेट को मूव ना करें, हाँ जी, हम मैग्नेट को मूव ना करें पर हम कॉइल को मूव करें। हम ए बी कॉइल को मूव करें और इसको एज सच रखें, मैग्नेट को ना हिलाएं पर कॉइल ए बी को हिलाएं, तो भी ऐसे ही रिजल्ट देखे जाते हैं कि आप या तो मैग्नेट हिला रहे हो या आप कॉइल हिला रहे हो। ठीक है, इतना चलें आगे। नेक्स्ट है आपका व्हेन बोथ मैग्नेट एंड कॉइल आर केप्ट स्टेशनरी देन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज जीरो। जब ना ही आप मैग्नेट को हिला रहे हो और ना ही आप कॉइल को हिला रहे हो, उसको स्टेशनरी रखा हुआ है, दोनों को ही आप नहीं हिला रहे, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है वो ज़ीरो होती है या किसी भी तरीके की डिफ्लेक्शन नहीं देखी जाती। अब ये सब जो हमने देखा
जो हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है, इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग एक बार बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्हेन द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द कॉइल, कहता है जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर के आए थे, when the magnet is brought near to the coil the magnetic field increases, magnetic field बढ़ी थी, this increase induces a potential difference, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस बना और करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब अगर करंट फ्लो होगा तो आपकी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी आएगी। इफ द करंट प्रोड्यूसेस और इफ द करंट बिगिन टू फ्लो देन द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। तो पहले केस में क्या है कि आप मैग्नेट को पास लेकर के आए, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ा या इंक्रीज हुआ, बना, प्रोड्यूस हुआ, एंड हेंस करंट बिगिन टू फ्लो, और करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, जब आप मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर के गए थे तब क्या हुआ था। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड एंड हेंस द इंड्यूस करंट। कहता है कि जब हम दूर लेकर के गए थे, जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर के गए थे या हमने दूर उसको हिलाया था, हिलाने का मतलब पहले पड़ा था और आप दूर ले गए, वो हिल गया मैग्नेट अपनी जगह से, एक जगह पर पड़ा था आपने हिलाया या आप उसको दूर ले गए तो मैग्नेट हिल गया ना। ठीक है, हाँ जी। कहते हैं द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड and hence induce current. When magnet is stationary, magnetic field is constant. तीसरा केस क्या है, जब मैग्नेट आपका स्टेशनरी था या जब आपकी कॉइल स्टेशनरी थी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट थी। When magnet is stationary, magnetic field is constant. The potential difference is set up and hence the induced current. या नो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ये नो है, डोंट बी कंफ्यूज। कहता है मैग्नेट को नहीं हिलाया, कॉइल को नहीं हिलाया, आपने मैग्नेट या कॉइल को नहीं हिलाया तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रही, कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं हुआ और करंट की प्रोडक्शन भी नहीं हुई, करंट भी नहीं बना। करंट नहीं बना, करंट फ्लो नहीं हुआ तो क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब सर्किट में कोई करंट की प्रोडक्शन ही नहीं हुई, करंट की फ्लो ही नहीं हुआ, तो देयरफॉर द गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। इसीलिए आपके केस में जब मैंने कहा था स्टेशनरी होगा तो नहीं दिखाता, क्यों नहीं दिखाता, वो इसकी वजह है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। हाँ जी, फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस करंट डिपेंड्स, जो आपका इंड्यूस करंट है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मोर देन द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड विल बी मोर। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ज़्यादा है या आपका जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्गर है तो इंड्यूस करंट जो बनेगा, जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो भी ज़्यादा होगा, ऐसा देखा गया। आपका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो इंड्यूस करंट है वो भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज द इंड्यूस करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। नंबर ऑफ टर्न बढ़ती हैं तो इंड्यूस करंट भी बढ़ता है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज द इंड्यूस करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। Third, speed of movement of magnet. If the magnet is moved very quickly, then the induced current will be large. अगर देखा गया मैग्नेट को जोर जोर के हिला रहे हो, उसकी स्पीड ज़्यादा है, मूवमेंट की स्पीड ऑफ मूवमेंट यानी कि उसको हिलाने की जो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा है, तो जो करंट बनेगा, जो इंड्यूस करंट होगा बच्चों वो भी ज़्यादा होगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा हाँ जी,
हमने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमने सीखा फैक्टर्स ऑन विच इंड्यूस करंट डिपेंड्स, और हमने सीखा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे चलें। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, किस प्रिंसिपल पर आपका एसी जनरेटर बेस्ड है? किस प्रिंसिपल पर आपका एसी जनरेटर जो है वो बेस्ड है? When coil is rotated in uniform magnetic field, then the induced EMF will be produced in the coil. जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। When the coil is rotated in the uniform magnetic field, then the induced EMF will be produced in the coil. ये बच्चों आपका वो प्रिंसिपल है जिस पर एसी जनरेटर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है भाई इसकी, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? कॉपर कॉइल, इट इज़ मेड अप ऑफ, सबसे पहला जो इसका है वो है कॉपर कॉइल। जो कॉपर कॉइल है वो आपकी एक कॉपर वायर से बनी है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी सारी हैं, या इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। It is made up of copper wire having large number of turns. Second है आपका magnetic poles. These are two poles, north and south pole या north and south of the strong electromagnet. यहाँ पर ये बात कर रहा है दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उनकी ये बात कर रहा है। Next, third, slip rings. There are two metallic rings connected at the two ends of copper coil. ये दो मेटेलिक रिंग्स, ये वाली रिंग R2 और रिंग R1, इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि ये दो मेटेलिक रिंग्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं एट द टू एंड्स ऑफ कॉपर कॉइल। ठीक है। फोर्थ है आपका ब्रशेस। देयर आर टू ब्रशेस B1 एंड B2 विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द रिंग्स। दो ब्रशेज हैं आपके, ये वाला ब्रश B1, ये वाला ब्रश B2, जो कि रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। देयर आर टू ब्रशेज B1 एंड B2 विच रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द रिंग्स। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो एसी जनरेटर है उसमें चार इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं भाई, कॉपर कॉइल, मैग्नेटिक पोल्स, स्लिप रिंग और ब्रशेस। अब इसकी वर्किंग क्या कहती है, थ्योरी में आपको दिखा दूंगी लिखने के लिए। वो कहता है कि जब आपने कॉइल को रोटेशन दी, आपकी कॉइल जो है वो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे घूमेगी। आपने जब कॉइल को रोटेशन दी कुछ इस तरीके से कि ए बी तो अंदर चला गया और सी डी एंड ऊपर आ गया, आपकी कॉइल ऐसे है, ऐसे करके घूम रही है, वो ऐसे आपकी कॉइल है तो वो इस तरीके से घूम रही है, ए बी एंड आपका अंदर चला गया और सी डी एंड आपका बाहर आ गया। ए बी एंड आपका अंदर चला गया और सी डी एंड आपका बाहर आ गया। तो फ्लेमिंग रूल का अगर मैं यूज करूं, मोशन ऑफ कंडक्टर इनवर्ड है, ये देखिए मोशन ऑफ कंडक्टर जो है मेरा वो इनवर्ड है, इसे आप ले लीजिए, ये इनवर्ड है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कहाँ है, ऊपर है, ये ऊपर है आपका करंट। मोशन ऑफ करंट आपका इनवर्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। करंट कहाँ है, ऊपर है। यहाँ पर भी कहाँ पर है बच्चों, करंट ऊपर ही तो है। यानी कि जब रोटेशन कॉइल को कुछ इस तरीके से दी जाती है कि ए बी इनवर्ड मूव करता है और सी डी आउटवर्ड, तो ए बी में करंट जो है वो फ्रॉम ए टू बी फ्लो करता है और सी डी में फ्रॉम सी टू डी।
जैसे यहाँ दिख रहा है A to B, C to D. Similarly, after half rotation, AB move outward and CD move inward. थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? अभी AB आपका इनवर्ड गया था, CD आउटवर्ड था. ये बाहर आएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा. फिर जब ये घूम रही है कॉइल आपकी, ठीक है, कॉइल आपकी घूम रही है, तो एक टाइम ऐसा भी होगा कि AB आउटवर्ड आ जाएगा और CD आपका इनवर्ड आ जाएगा. AB आपका आउटवर्ड आ जाएगा और CD आपका इनवर्ड आ जाएगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, और इस तरीके से आपकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस, यही तो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में. क्या होता है? एसी में मैंने पढ़ाया था कि डायरेक्शन करंट की चेंज होती है हाफ साइकिल के बाद, T/2 टाइम के बाद. तो इसलिए हम इस डिवाइस को एसी जनरेटर या एसी जनरेट करने के लिए, एसी सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. क्योंकि पहले करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा था तो आधी रोटेशन के बाद AB आपकी ऊपर आ जाएगी और CD आपकी अंदर चली जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. तब आपका करंट जो CD में है उसकी डायरेक्शन पहले अगर C to D थी तो D to C हो जाएगी, AB में भी रिवर्स हो जाएगी. करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई और हमारा AC की जनरेशन हुई. With this, in today's video, we have studied the important topics like AC generator and electromagnetic induction. Be regular with videos. Don't waste your time. Study hard. Again, जिनकी फीस डिपॉजिट नहीं हुई है उसे जल्दी से जल्दी डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आपके एग्ज़ाम्स में बैठना भी ज़रूरी है और 31 अगस्त तक फीस आप डिपॉजिट करोगे तभी आप एग्ज़ाम्स में बैठ पाओगे. So deposit your fees at the earliest. Thank you. Be regular with videos. Study hard.